डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी आज YouTube IT एकेडमी पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सेक्शनल व्यू क्या होता है इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। सेक्शनल व्यू या परिच्छेद व्यू, एक चीज बताऊं, देखो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जिससे सेक्शन व्यू को करने से पहले आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाता है ये आपको क्लियर आना चाहिए। तो वो मैं इस वीडियो के साथ में उसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाते हैं उसको आप पहले देखें। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उसको भी साथ में शेयर कर दूंगा। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना और फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल मतलब प्रोजेक्शन क्या होता है ये जानकारी अपने को पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अपन परिच्छेद व्यू या सेक्शनल व्यू पे आते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ही थोड़ा ठीक रहेगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि दूसरे भी उसको देख सकें। आज अपन देखेंगे सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू क्या होता है, देखो सबसे पहले बताएं कि सेक्शन व्यू होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल नहीं, जैसे सपोज करो कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैं जैसे सामने से देख रहा हूँ, इसका सेक्शन कैसा नहीं पता पड़ रहा है, टॉप में जाके देख रहा हूँ पता पड़ रहा है, लेकिन सामने से देख रहा हूँ इसका सेक्शन कैसा है। तो ये तो इजी सेक्शन है, इसलिए अपने को इसका सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या टिपिकल सेक्शन की या बहुत ही टिपिकल सेक्शन की जिसके अंदर की जो आपका ड्राइंग है या जो पार्ट है उसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे पार्ट हो सकते हैं, छिपे हुए पार्ट हो सकते हैं, जिनको अगर अपन ड्राइंग में दिखाते हैं तो आपको डॉटेड लाइनें बहुत सारी आ सकती है। तो डॉटेड लाइनें बहुत सारी आएगी तो उससे कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए अपन ऐसे सेक्शन जिनमें बहुत सारी डॉटेड लाइन बन रही है या सेक्शन दिख नहीं रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए अपन सेक्शन व्यू अपन बनाते हैं। अब सेक्शन व्यू कई प्रकार के होते हैं। सेक्शन व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं कि अपन किसी प्लेन से, जिसको बोलते हैं अपन कटिंग प्लेन, जिसको बोलते हैं अपन कटिंग प्लेन, जैसे एक कोई मतलब आभासी प्लेन जिसको बोलते हैं अपने काल्पनिक प्लेन लेते हैं और उससे उसको काट देते हैं। सपोज करो यही आपका जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसका मैं यहाँ एक प्लेन, ये कटिंग प्लेन लेता हूँ और ऊपर से इसको काटते हुए नीचे तक निकल जाता हूँ। तो ये मेरा प्लेन जो मैं काट रहा हूँ, इसको काटने के लिए जो बनाऊंगा, जैसे इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि ये एक प्लेन मैंने लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ आपके बाहर निकला हुआ पार्ट है, किनार है, ये इसके अंदर बीच में ग्रूव कटा हुआ है, स्क्वायर वाला स्क्वायर ग्रूव कटा हुआ है। इसका अगर मैंने सेक्शन बनाना है, कटिंग प्लेन लेना है, तो ये कटिंग प्लेन डाल रखा है मैंने, जिससे कि मैंने इसको काटा। आभासी प्लेन है, मतलब आभासी एक अपन ने प्लेन डाल दिया, इस कटिंग प्लेन से अपन ने इसको काटा और जहां से भी कोई चीज अपन काटते हैं, काटने के बाद में उसके बाद में सेक्शन लाइन डालते हैं। तो अपन सबसे पहले तो ये देखें कि सेक्शन जो सेक्शनल व्यू है ये कितने प्रकार के हैं और सेक्शनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले देखा अपन ने क्यों जरूरत पड़ती है, अपन ने देख लिया कि सेक्शनिंग करने की जरूरत क्या पड़ती है। एक टिपिकल व्यूज या टिपिकल ड्राइंग या टिपिकल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी लाइनें आपकी हिडन रह सकती है जो कि दिखती नहीं है, उनको अपने प्रदर्शित करने के लिए या देखने के लिए, उन पार्ट्स को देखने के लिए अपन कटिंग प्लेन डाल करके उसको अपन देखते हैं। तो वो आपका कटिंग प्लेन आपने डाला, वो तो हो गया आपका आभासी कटिंग प्लेन। और जो कटिंग प्लेन के डालने से जो चीज कटी है उसके बाद में अपन जो ड्राइंग बनाएंगे उसकी वो कहलाएगी सेक्शनल ड्राइंग या सेक्शनल व्यू। टाइप्स ऑफ सेक्शन अपन कौन कौन से सेक्शन करते हैं, तो एक है सबसे पहले फुल सेक्शन। अब फुल सेक्शन में क्या होता है, देखो सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ये अपन ने प्लेन लिया और इस प्लेन से मैंने पूरा यूं काटते हुए नीचे तक निकल गया, यानी कि पूरा काटते हुए मैंने नीचे तक निकल गया। तो क्या होगा, ये कैसा दिखेगा आपको। जैसे सपोज करो मैंने इसको काटा नहीं, और काटा नहीं जब तक मैंने इसको देखा, ये प्लेन से मैंने इसको काट दिया। काटने से पहले अगर मैंने इसकी ड्राइंग अगर मैं बनाता तो इसकी ड्राइंग कैसी बनती, काटने से पहले इसकी ड्राइंग ऐसी थी। अगर फ्रंट व्यू मैंने अगर लिया हुआ है तो इसका फ्रंट व्यू ऐसा बन रहा था। ये काटने से पहले इसके अंदर क्योंकि होल था, सामने से देखने पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ऊपर से जाके देखते हैं तो दिखता है, जैसे ये देखा है ना। लेकिन अगर अपन ने इसको काट करके बनाया, काट के बनाने के बाद में क्या हो जाए, सपोज मैंने यहां से इसको काट दिया, काटने के बाद में यहाँ कटिंग प्लेन चला, कटिंग प्लेन चलने से जहां जहां मेटेरियल कटता है वहां वहां सेक्शन लाइन आती है। अगर मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद इसका व्यू कैसा हो गया, देखो ये चीज आपकी ऐसे बनेगी। ये वाला पार्ट आपका जो कट गया,
जहां जहां मटेरियल कटा वहां आपकी सेक्शन लाइन आती, कहने मतलब ये वाला पार्ट आपका सामने से कटा हुआ आपको दिखा। जब ये काटने के बाद जब ये ऐसा व्यू दिखा, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे फुल सेक्शन में देखो, अपन ने इससे पहला देखा फुल सेक्शन मतलब पूरा का पूरा अपन ने प्लेन लिया और पूरा का पूरा पार्ट आधा, उससे आधा पूरा पार्ट सामने से अपन ने हटा दिया, जो आगे से जो पार्ट काटा उसको सामने से हटा दिया और फिर अपन ने इसको देखा। कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट लिया था अपन ने, इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने देखा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर आपने देखा तो देखने में ये जो ऑब्जेक्ट के अपन ने काटा फुल सेक्शन में इसको काटा, आइसोमेट्रिक व्यू में अपन ने कटिंग प्लेन लगाया और काटने के बाद इसको हटा दिया, हटाने के बाद देखा तो ये पार्ट कटा हुआ आपको ऐसा दिख रहा है। जब इसको अपन ने कटे हुए पार्ट को ऐसा दिखा, इसके बाद अपन जब इसका सेक्शन व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो जहां जहां मटेरियल कटा हुआ है, जहां जहां मटेरियल आपका कटा हुआ है वहां सेक्शन लाइन आएगी, वहां सेक्शन लाइन आएगी, और जहां मटेरियल नहीं कटता है वहां आपके वैसे वैसे लाइन आ जाएगी। इसको काटने से पहले जब अगर आप बनाते तो यहां ये सेक्शन लाइन नहीं आती, केवल ये बाहर वाले पार्ट की लाइन आपके अंदर इसके अंदर आती। तो ये तो आपका फुल सेक्शन। अब फुल सेक्शन मतलब फुल सेक्शन अब फुल सेक्शन की बात में लेते हैं अपना हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन क्या होता है? देखो हाफ सेक्शन में क्या होगा, सपोज करो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें एक प्लेन एक जैसे सपोज इसी में बताया अपन, इसी ऑब्जेक्ट के लिए अपन देखें तो ये मैंने अगर हाफ सेक्शन लेना होता, इसका फुल सेक्शन में तो क्या लिया था अपन ने, पूरा काट दिया, और हाफ सेक्शन लेना होता तो मैं क्या करता, इसको पहले यहां से इसके सेंटर तक मैं काटता, और सेंटर से काटने के बाद में फिर मैं आगे 90 डिग्री जाकर के फिर वापस मैं उसको बाहर निकालते हुए काट देता। कहने का मतलब है कि मैं यहां से कटिंग यहां ले जाता और फिर कटिंग यूं लिया था। इस प्रकार जैसे 1/4 पार्ट उसका आपके अलग हो जाता सामने से, तो सामने से जो पार्ट कटा हुआ उसका 1/4 पार्ट आप अलग कर देते। कटिंग जहां जहां होती वहां आपकी सेक्शन लाइन आती, तो ये कहलाता है आपका हाफ सेक्शन। एग्जांपल लेते हैं जैसे हाफ सेक्शन का, जैसे अपन ने इसमें काटा है, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये इसमें हाफ सेक्शन किया हुआ है। अब हाफ सेक्शन करने के बाद में अगर इसका मैं फ्रंट व्यू लेता हूं, सपोज करो मैंने फ्रंट व्यू इधर से लेना है, तो इधर से जब मैंने फ्रंट व्यू लिया है तो फ्रंट व्यू इधर से लेंगे तो क्या कटिंग ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, कटिंग में पार्ट आपको ये दिखेगा, कटिंग में पार्ट आपको ये वाला दिखेगा। तो ये मैंने इसका फ्रंट व्यू यहां अगर जैसे फ्रंट व्यू बनाया तो ये फ्रंट व्यू आपका दिख रहा है। इस फ्रंट व्यू के अंदर आपको यहां ये वाला जो पार्ट देखो, इसकी जो अगर अपन ने सेक्शनिंग नहीं किया होता, कटिंग प्लेन नहीं लगाया होता तो ये डॉटेड वाली लाइन आती। अब क्योंकि आपने यहां पे इसका कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद में यहां आपका मटेरियल कटा वहां पे आपकी सेक्शन लाइन आएगी। अब एक चीज और देखो, जब यहां से आपने इसको सामने से काट दिया ना, काटने के बाद में जब ये जो पार्ट था आपका यहां क्या थी, कॉलर आ रही थी, यहां से यहां पूरी में कॉलर आई थी, यहां तक कॉलर आई। इसके बाद में क्योंकि ये पार्ट कट गया सामने से, तो यहां से यहां तक की कॉलर नहीं आएगी, यहां से यहां तक की जो यहां सेंटर से लेकर के यहां तक का पार्ट जो कॉलर थी ना इसमें से, ये कॉलर हट जाएगी और ये यहां से यहां तक का पार्ट आपका हटा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर इसमें खाली है, ये पार्ट इधर से देखते ना अंदर, तो ये खाली है, इसलिए पार्ट में यहां आपके कोई लाइन नहीं आई। फिर वापस आपकी ये वाला कॉलर वाला पार्ट है, इसकी लाइन ये आ गई, और जहां जहां आपकी आरी चली या जहां भी आपका एक्सा चला है, जो भी काटने के लिए जो पार्ट चला, जहां भी कटिंग हुई है वहां पे क्या आएगी, सेक्शन लाइन आएगी। ये सेक्शन लाइन है। अब सेक्शन लाइन कैसे खींचते हैं, सेक्शन लाइन जैसे समझ लो जो ये पार्ट अगर कटिंग है, जैसे मैंने आपको जो बेलन वाला पार्ट बताया उसके अंदर ये चीज कटी, तो सेक्शन लाइन कैसे डालते हैं, 45 डिग्री के ऊपर हल्की अपनी जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन से जो सेक्शन लाइन का डार्कनेस होगा हल्का रहेगा। देखो ड्राइंग में एक चीज बताऊं मैं आपको, स्टूडेंट सोचता है मैं सारा काम करके आया फिर भी मेरे नंबर कम क्यों आया या मैं फेल क्यों हो गया, तो उसका कारण होता है लाइन वर्क। सारा ड्राइंग का काम लाइन वर्क पे डिपेंडेंसी है, लाइन वर्क और साफ सफाई। आपने सही तो बनना ही चाहिए, सही बनने के साथ साथ लाइन वर्क का भी आपको उसकी डार्कनेस कहाँ पे कितनी रहनी चाहिए, लाइन वर्क कैसा रहना चाहिए आपकी, उसके अलावा सफाई कैसी रहनी चाहिए, वो सब चीजें, और उसकी डायमेंशन वगैरह कैसी रहनी चाहिए, डायमेंशन देने का तरीका क्या रहना चाहिए, ये सब चीजों के नंबर रहते हैं। अगर आपने ये चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। तो आपने सेक्शन लाइन आपकी इसके अंदर आएगी, तो मैं बता रहा था आपको कि सेक्शन लाइन का जो लाइन की जो डार्कनेस होती है वो ऑब्जेक्ट लाइन की डार्कनेस से कम और पतली लाइन आएगी, और उनमें 1 से 1.5 mm के बीच का गैप चलेगा। आपकी लाइनों के बीच में 1 से 1.5 mm के बीच का
ये चलता है। तो जैसे अपने सेक्शन लाइन डाली, हल्की आएगी, कंपेरेटिवली जो ऑब्जेक्ट लाइन है उससे हल्की। नॉर्मली 45 डिग्री पे झुकी हुई डालते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज करो एक एग्जांपल लें कि जैसे इसके अंदर ये है और ये जो होल है, होलो सेक्शन है, इसके अंदर और आपकी कोई स्लीव डली हुई है, उस केस में क्या होगा कि एक से अधिक पार्ट कटेंगे। जैसे अगर इसको आप काटेंगे तो एक से अधिक पार्ट कटेंगे। अब एक से अधिक पार्ट कट रहे हैं, अलग अलग पार्ट कट रहे हैं, और उसके अंदर अपन सेक्शन लाइन सेम सी डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, सेक्शन लाइन का अपन डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपको लेफ्ट वार्ड झुकी हुई है तो राइट वार्ड झुका के अपन डाल देते हैं 45 डिग्री पे। अगर और भी ज्यादा आ रही है, ऐसे सेक्शन बहुत सारे आ रहे हैं, तो अपन एंगल चेंज करके डाल देते हैं 45 डिग्री 60 डिग्री डाल करके, फिर अपन उसमें सेक्शन लाइन डालते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का होता है कि जहां एक से अधिक कोई पार्ट्स आ गए हैं उसके अंदर, और सेक्शन लाइन एक सी नहीं डलेगी, एक सी डलेगा मतलब सेम पार्ट हो गया। अलग अलग पार्ट है तो सेक्शन लाइन होगा डायरेक्शन लेफ्ट की जगह राइट में डाउनवर्ड कर देंगे, या राइट से राइट की जगह लेफ्ट में डाउनवर्ड करेंगे। मतलब कहने मतलब उसकी जो है ढलान चेंज कर देंगे, एंगल वही रख लेंगे। लेकिन 2 से अधिक आ रही है तो फिर अपन एंगल भी चेंज करके अपन सेक्शन लाइन डाल सकते हैं। सेक्शन लाइन का बीच का गेप आपके 1 से 1.5 mm का रहेगा। तो ये था आपका फुल सेक्शन। फुल सेक्शन में पूरा प्लेन काट दिया। हाफ सेक्शन में क्या बताया मैंने कि आपने एक प्लेन लिया, प्लेन को आपने यूं काटा सेंटर तक, और फिर बाद में वापस उसके लंबन जाकर के काट दिया, तो वो 1/4 पार्ट उसका कट जाता है। तो ये वाला पार्ट अपन ने देखा, ये जो चीज थी आपके ये पार्ट है आपका हाफ सेक्शन है। अब हाफ सेक्शन में जो इसका सेक्शन व्यू बनाया ये, अब ये क्या होता है, देखो यहां अपन ने इसका कैसे डाला, अपन ने सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन कैसे डाला हुआ है वो अपन यहां पता पड़ रहा है। क्या पता पड़ रहा है कि जब अपन ने इसमें प्लान का बनाया, प्लान के अंदर ये कटिंग प्लेन है, ये जो लाइन मैंने डाली ना कटिंग प्लेन लाइन कहलाती है। ये अपन ने कटिंग प्लेन लाइन आपने पढ़ी भी थी, एरो हेड बना देते हैं। यहां ये कटिंग प्लेन लाइन थी फुल सेक्शन की सीधी लाइन। यहां अपन ने कटिंग प्लेन पहले सेंटर तक यहां गए सीधे, और बाद में लंबत बाहर की तरफ वापस निकल गए। तो इसमें क्या है, 1/4 पार्ट उस ऑब्जेक्ट का आपका वहां से अलग होता है। तो फुल सेक्शन हो गया, हाफ सेक्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑफसेट सेक्शन। अब ऑफसेट सेक्शन कहां काम में लेते हैं, कई बार ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि आप उसमें पूरा का पूरा फुल सेक्शन लेते हैं, पूरी की पूरी कटिंग प्लेन डालते हैं सीधी, तो भी वो पूरा सेक्शन नहीं दिख पाता है। हाफ सेक्शन डालते हैं, उसमें भी कवर नहीं होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा जो ड्राइंग जिसके अंदर एक ही सेक्शन अपन जो कटिंग प्लेन डाल रहे हैं और उसमें कवर नहीं हो रहा है, इसका एग्जांपल लेता हूं। देखो मैं ये वाला जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एक मतलब फुट स्टेप बेरिंग है। ये एक तरह से देखें तो ये फुट स्टेप बेरिंग है। एक फुट स्टेप बेरिंग के अंदर क्या हो रहा है, इसका जो बॉटम पार्ट है, उस बॉटम पार्ट के अंदर 4 ग्रूव कटे हुए हैं, और बीच में जो है इसके सेंटर पे जो शाफ्ट को खड़ा रहने के लिए जो होल कटा हुआ है या जो फुट स्टेप है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इसके अंदर आपका सेंटर में जो है होल है। अब इसके अंदर अगर अपन सीधा फुल सेक्शन लेते हैं तो फुल सेक्शन लेंगे तो केवल ये वाला पार्ट जो जिसके अंदर आपका शाफ्ट आके रुक सकती है, तो ये जो बेलनाकार पार्ट है केवल ये सेक्शन ही होगा, है ना। तो और ये वाले पार्ट नहीं कट पाएंगे, इनकी पोजीशन कहां नहीं पता पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं ऑफसेट सेक्शन लेते हैं। ऑफसेट में क्या किया अपन ने, पहले कटिंग प्लेन को चलाते हुए काटते हुए अपन किसको, ये जो होल है जिसके ऊपर अपन जो फुट स्टेप बेरिंग को अपन होल्डिंग करते हैं, पकड़ते हैं, उस जैसे ये वाले जो होल है उनमें से किसी एक को, चाहे आगे वाले को चाहे पीछे वाले को कवर करते हुए, तो अपन ने आगे वाले पार्ट को काटा। काटने के बाद अपन वापस बैक गए, कहां गए, पीछे गए, और फिर बाद में सेंटर पे जाकर के फिर वापस इसको जो सिलेंड्रिकल पार्ट था, जो ग्रू जिसमें ग्रू कटा हुआ सिलेंड्रिकल, उसको अपन ने फिर काटा, फिर वापस आगे बढ़े, और फिर बाद में वापस अपन ने उसी जो पहले वाला प्लेन था उसी के पैरेलल अपन वो बाहर निकल गए। तो इस प्रकार का जो सेक्शनिंग करते हैं, इस प्रकार का जो कटिंग प्लेन डालते हैं, उसको कहते हैं अपन ऑफसेट सेक्शन। क्या कहते हैं, ऑफसेट सेक्शन। तो ऑफसेट सेक्शन को देखो अपने यहाँ इसमें थोड़ा और क्लियर हो रहा है आपको, किसमें कि जैसे ये आपका जो ड्राइंग था, इसको जब टॉप में देखा तो आपको ऐसा दिख रहा है। तो टॉप में जब आपने प्लेन कैसे चलाया, कटिंग प्लेन कैसे चलाया, पहले आपने ए से स्टार्ट करते हुए, ए से स्टार्ट करके आप कहां आए, इस वाले होल को काटते हुए आप आगे तक आए, और इससे ग्रूव जो सेंटर में जो जा रहा है उसकी जो बाउंड्री आ रही है उससे पहले वापस आप बैक गए और सेंटर जो पूरा जो ऑब्जेक्ट था उसके सेंटर तक आए, और फिर आपने कटिंग प्लेन बाहर निकाला। उससे बाहर निकल करके फिर वापस जो पहले स्टार्टिंग वाला जो कटिंग प्लेन का लाइन सी जो था आपका पैरेलल, उसके साथ में आपने बाहर निकाला। तो इस प्रकार आपका ये कटिंग प्लेन आपने शो करना पड़ेगा किसके अंदर, प्लान के अंदर। तो प्लान में तो कटिंग प्लेन शो हो गया और फ्रंट व्यू में आपका ऑफसेट सेक्शन शो हो गया। अब
यहीं से पता पड़ेगा। ये अगर आपका इसका अंदर ये अगर आप कटिंग प्लेन इसमें दर्शाएंगे नहीं, किसके अंदर, प्लान के अंदर, प्लान के अंदर ये आप कटिंग प्लेन नहीं दर्शाएंगे तो आपको नहीं पता पड़ पाएगा कि आपने कटिंग कैसे लिया है। तो यही पता पड़ रहा है कि आपने ऑफसेट सेक्शन कटिंग किया है। अगर ये आप नहीं डालते हैं तो आपको ये नहीं कंफर्म हो सकता है कि ये आपका ये पार्ट कहाँ था, अगर ये सेंटर में था या कहीं ऑफसेट था। तो ये आपका ऑफसेट सेक्शन को दर्शाने का तरीका होगा। फिर लेते हैं अपन अलाइंड सेक्शन। ऑफसेट के बाद अलाइंड सेक्शन, फिर है आपका रिवोल्व सेक्शन और रिमूव सेक्शन। नॉर्मली अपने आईटीआई लेवल में फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन या ऑफसेट सेक्शन तक आता है। अब ये तीन प्रकार के और जो सेक्शन होते हैं वो होते हैं क्या, वो थोड़ा सा अपन डिस्कस वैसे करते हैं। सबसे पहले ले अलाइंड सेक्शन। तो अलाइंड सेक्शन क्या होता है, ये अलाइंड सेक्शन है कि लाइन के अलोंग, देखो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है अलाइंड सेक्शन, जैसे एक ही अपन जैसे 90 डिग्री पे जाकर के सेक्शन लिया तो भी आपके जैसे यहाँ 90 डिग्री पे अपन गए और फिर अपन सेक्शनिंग किया या ऑफसेट किया या हाफ सेक्शन लिया, उसमें अपने को क्लियर नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल लें अपन, जैसे आपका फ्लाई व्हील वगैरह कोई है, फ्लाई व्हील में क्या है कि जो उसके बार्स लगी रहती है, सपोर्टिंग बार लगी रहती है, वो जैसे मान लिया 3 लगी हुई है या 5 लगी हुई है, नॉर्मली 3 होती है। नॉर्मली उसके अंदर फ्लाई व्हील में 3 अपने जो सपोर्टिंग जो है बार लगी रहती है, छड़े लगी रहती है, जो कि उसको वेज को इससे हब के साथ में सपोर्ट करती है, जो कि आपके इसको हब को और रिम को सपोर्ट करने के लिए जो ये लगी हुई है ना आपकी वेज। तो ये क्या है कि पूरे न तो 4 है न 6 है, तो ये क्या है कि अगर आप कटिंग प्लेन डालेंगे तो आएगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं अपन, वेन द कटिंग प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट स्ट्रेट और वर्टिकल एंड एट एन एंगल ऑफ द मेन सेक्शन प्लेन। जब मेन सेक्शन प्लेन पे किसी एंगल पे अपने कटिंग प्लेन लेते हैं तो इस प्रकार का जो सेक्शन कहलाता है वो अलाइंड सेक्शन कहलाता है। ये जो सेक्शन है आपका अलाइंड सेक्शन है। इस प्रकार में अपन ने देखो कहां से गए, यहां अपन ए से अपन ने कटिंग स्टार्ट करी और ए से कटिंग स्टार्ट करके अपन बी से आप निकल गए, ए से कटिंग स्टार्ट करी और आप बी से बाहर हो। इस प्रकार का जो सेक्शन लिया आपने, इस प्रकार का जो सेक्शन बनाएंगे, इसको जैसे यहां से कटिंग दिया तो यहां का कटिंग प्लेन आपकी यहां दर्शा दिया आपने, ठीक है, यहां का कटिंग प्लेन आपके दर्शा दिया और यहां की जो पोजीशन है वो आपने रिवोल्व करते हुए आपने यहां दिखा दिया। तो इस प्रकार की जो पोजीशन है, इस प्रकार का जो सेक्शन लेंगे, ये कहलाएगा आपका अलाइंड सेक्शन। अलाइंड के बाद में आता है आपका रिवोल्व सेक्शन। अब रिवोल्व सेक्शन कहां लेना पड़ता है, देखो रिवोल्व यानी कि घुमाते हुए अपन ने सेक्शन ले लिया, तो एक से अधिक जगह सेक्शन अपन लेते हैं तो वो कहलाता है रिवोल्व सेक्शन। रिवोल्व सेक्शन क्या है, ए सेक्शन, ये इस प्रकार के जो सेक्शन के अंदर अपन जो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, जैसे हुक वाला है, जैसे हुक्स जो होते हैं क्रेन के हुक हुए या अपन जैसे कहीं भी हुक बनाते हैं, तो ये हुक वाले सेक्शन में क्या होता है कि इसका अलग अलग जगह सेक्शन अलग अलग होता है। जैसे यहां देखेंगे तो यहां का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ब्रॉड है, फिर अपन यहां जा रहे हैं तो सेक्शन थोड़ा कमजोर है, तो इसके लिए अपन रिवोल्व सेक्शन काम में लेते हैं। रिवोल्व सेक्शन में क्या है, क्या किया आपने, ये सेक्शन टेकन डायरेक्टली। रिवोल्व सेक्शन में क्या है, क्या किया आपने, सेक्शन मतलब एक्चुअली रिवोल्व सेक्शन में क्या है कि एक जगह से अपन ने अगर सेक्शन लेंगे तो उसका पूरा जो है ना पता नहीं पड़ेगा कि सारा सेक्शन ऐसा आ गया। जहां अलग अलग सेक्शनिंग हो रहा हो, जहां का मोटाई अलग अलग आ रही है, ऐसे केसेज में अपन जैसे यहाँ जैसे अपन देख रहे हैं ना अपन, तो इसके अंदर देखो यहाँ का सेक्शन जो आपका हुक होता है, हुक में यहाँ वाले पार्ट की थोड़ी मोटाई या जो स्ट्रेंथ होती ज्यादा होती है या थोड़ी कम है, तो इस प्रकार के सेक्शन को अपन दर्शाने के लिए अपन ने क्या किया, रिवोल्व सेक्शन लिया। रिवोल्व के बाद में आता है रिमूव्ड। कई बार क्या होता है, इस रिवोल्व सेक्शन में अपने को पूरा यहां अंदर नहीं दर्शा करके उसको बाहर लेके दर्शा देते हैं। उस चीज को अपन ने बाहर लेके, जैसे यहां का सेक्शन लिया अपन ने बाहर दर्शा दिया, यहां का सेक्शन लिया और बाहर दर्शा दिया, तो ये कहलाता है रिमूव्ड सेक्शन। यहां से अपन ने सेक्शन देखा और यहां से रिमूव करके सेक्शन को अपन ने बाहर दर्शा दिया। इस प्रकार का जो सेक्शन कहलाता है वो कहलाता है रिमूव्ड सेक्शन। तो ये आपका जो है टाइप्स ऑफ सेक्शंस जो अपने सेकेंड ईयर के अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम आती है, सेक्शन व्यू की एक प्रॉब्लम आती है नॉर्मली। अब सेक्शन व्यू में प्रॉब्लम कैसी आती है वो अपन पेपर में अभी इससे नेक्स्ट अपन क्लास लेंगे, उसमें दिखाएंगे, जो पेपर आया है उसके अपन दिखाएंगे। लेकिन जो नॉर्मली जो आता है सवाल, या तो आएगा फुल सेक्शन, या आएगा हाफ सेक्शन, या आएगा ऑफसेट सेक्शन, अगर आइसोमेट्रिक से ऑर्थोगोनल बनाना है तो इसके लिए आपको इजी प्रॉब्लम आती है। अब इसके अलावा क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो टिपिकल अगर प्रॉब्लम आई है तो जो एग्जाम्पल जो अभी जैसे जो पेपर 2021 के अंदर, सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ, जो मैकेनिकल ग्रुप का कॉमन पेपर होता है, एक्चुअली क्या होता है आजकल जो है
मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल ग्रुप, सारे ग्रुप के फर्स्ट ईयर के तो पेपर होते हैं कॉमन, यानी इंजीनियरिंग ट्रेड के पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड के पेपर फर्स्ट ईयर के तो होते हैं कॉमन। सेकंड ईयर में 2 ग्रुप कर रखे हैं, मैकेनिकल ग्रुप और इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तो मैकेनिकल ग्रुप में जितनी मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड्स हैं, आपका टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक वगैरह, जो 2-2 साल की ट्रेड्स हैं, उनका एक कॉमन पेपर है। तो मैं एक बार इसका पेपर का जो है आपको स्नैपशॉट डाल दूंगा, और इसके अंदर क्या सवाल आए, देखो सबसे पहला सवाल आया है, आज अपन केवल सेक्शनिंग पे करें क्योंकि पेपर को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सवाल आया, देखो द फॉलोइंग 3 व्यूज ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ बुश जनरल बेरिंग असेंबली, द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 30 mm। मतलब इसमें ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, पूरा ये डायग्राम आपको दे रखा है, और उसमें शाफ्ट का डायमीटर दे दिया इसने 30 mm, और इसको वापस ऐसे का ऐसा ही ड्रॉ करना है। एक बार बच्चों को समझने में नहीं आता है कि सवाल क्या करना है, सवाल में समझ में नहीं आता है। तो ये जब टिपिकल सी प्रॉब्लम है तो क्या करना है, इस प्रॉब्लम में इसने वापस आइसोमेट्रिक नहीं बनवाया है या कोई और व्यू नहीं बनवाया है, इसने दे रखा है, वही वापस आपको रीड्रॉ करना है। इस प्रॉब्लम में जो आया है इसमें इसी को रीड्रॉ करना। अब रीड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर सारी डायमेंशंस किसमें दे रखी है, डी के रूप में दे रखी है, सारी डायमेंशन डी के फॉर्म में दे रखी है। डी मतलब जो इसका शाफ्ट का डायमीटर है उसके फॉर्म के अंदर आपका सारा डायमेंशन दे रखा है। उस डायमेंशन से आपने सारा मान निकालना, जैसे कहने का मतलब है कि ये 3.6 डी दे रखा है यहां से यहां तक, तो 3.6 डी का मान कितना मानना आपने को 30 mm, 30 से 3.6 को मल्टीप्लाई करना है और ये आपकी डायमेंशन आपको निकलेगी। तो ये सारी डायमेंशन आपको डी के फॉर्म में दे रखी है, वो आपको निकालनी है, और निकाल करके वापिस ऐसा ही सेम आपको ड्राइंग बनानी है, और बना करके उसके अंदर ये सेक्शन लाइन आपको